हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं एक और रोमांचक यात्रा पे। आज सफ़र है कराची से मुल्तान का। ये हमारा पंजाब टूर है और अभी मैं कैब कॉल करने वाला हूँ और प्लान ये है कि हम ट्रेन पे कराची एक्सप्रेस पे कराची से मुल्तान जाएंगे। तो जी सफ़र शुरू हो गया है। कराची में तो अच्छी खासी गर्मी है और अभी यकीन करें गाड़ी में एसी चल रहा है। और कज़न आए थे रहीम यार खान से, वो बता रहे थे वहाँ पे तो अच्छी खासी ठंड है। तो अब कराची की गर्मी से निकल के मुल्तान की सर्दी में चलते हैं हम। कराची में भी दिन के टाइम ही गर्मी होती है, रात को और सुबह तो ठंड होती है, हल्की सी ठंड जिसे बंदा एंजॉय कर सके। तो बस हम कैंट स्टेशन पहुंचने वाले हैं। ये है कराची कैंट स्टेशन। तो दोस्तों स्टेशन पे पहुंच गए हैं और सामान वगैरह अभी यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे रखा है क्योंकि गाड़ी अभी नहीं आई। गाड़ी का टाइम है 4:30 बजे और अभी तो 4 भी नहीं बजे। इस बार मैं काफ़ी टाइम से पहुंच गया हूँ, वरना यकीन करें कई दफ़ा ट्रेनें भी मैंने भाग भाग के पकड़ी हैं। लास्ट टाइम पिछले साल मुल्तान की ट्रेन थी, वो मैंने आखिरी टाइम में भागते हुए पकड़ी थी। जिस तरह हम फ़्लाइटों से लेट होते हैं वैसे ही हम ट्रेनों से भी लेट होते हैं। तो अगर मैं प्लेटफॉर्म की बात करूँ, आज कुछ निस्बतन बेहतर सफाई लग रही है और अच्छी बात यह है कि ज़्यादा रश नहीं है। मैं जब रिजर्वेशन कर रहा था तब शालीमार एक्सप्रेस पे कोई सीट अवेलेबल नहीं थी, लेकिन कराची एक्सप्रेस पे काफ़ी सीटें अवेलेबल थी और इसके ज़्यादा स्टॉप्स भी नहीं हैं। क्योंकि इसके ज़्यादा स्टॉप्स नहीं हैं, तेज़ जाएगी, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। और टाइमिंग भी इसकी ठीक है, मतलब सही टाइम से ही जा रही है। बाकी ये कि ये ट्रेनें मैं इनके एवरेज लेट अराइवल्स चेक कर रहा था, तो रेलवे की ऐप है लाइव ट्रैकिंग, वो मैंने इंस्टॉल की हुई है। तो उस पर मैं देख रहा था ये 2-3 घंटे रास्ते में लेट होती है और तकरीबन मंजिल पे पहुंचते पहुंचते 3-4 घंटे ये लेट हो जाती है। बाकी मैंने खाने पीने की कोई ख़ास चीज़ें साथ नहीं रखी, बस केक वगैरह रख लिया है और अगर भूख लगेगी तो चाय वगैरह पी लेंगे। अम्मा तो बहुत कह रही थी कि भाई कुछ लेके जाओ, साथ कोई चावल वगैरह बना लो, कोई सालन बना लो। मैं कहा ना, वो रास्ते में इतना ज़्यादा खाना ही नहीं है। तो ये फ़िल्टर्ड वाटर का एक बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। लगता है ये नया ही इन्होंने शुरू किया है। अच्छा जी, ये वेटिंग रूम है, ये भी लगता है नया ही इन्होंने रेनोवेट किया है। ये जेंट्स का वेटिंग रूम है। तो जी पाकिस्तान के एतबार से तो काफ़ी बेहतर टॉयलेट्स है यहाँ पे। पाकिस्तान के हिसाब से तो अच्छा सा गुजारा है। तो ये जो मैंने वेटिंग रूम्स देखे हैं मर्दाना और जनाना, ये काफ़ी मुझे ठीक लगे। वहाँ पे सफाई भी हो रही थी और ये चीज़ पहले नहीं मैंने देखी थी। मैं रेल का रेगुलर मुसाफिर हूँ, हर साल मैं 2-3 दफ़ा इस पर सफ़र करता हूँ, तो ये चीज़ पहले नहीं थी। हो सकता है कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने वज़ीर रेलवे बने हैं तो उनकी वजह से कुछ हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। ख्वाजा साद रफ़ीक के साबका
दौरे रेलवे के बारे में भी बात होगी, लेकिन वो मैं थोड़ी देर बात करता हूँ। तो जी ये एक कंटीन भी है यहाँ पे, ये भी पहले नहीं थी, ये भी नई बनी है। अच्छा जी, सब लोग क्रिकेट मैच देख रहे हैं अंदर, ज़रा चल के देखते हैं स्कोर क्या है। पाकिस्तान 263 रन, 7 विकेट डाउन। काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच है। इंग्लैंड ने सही जारहाना फील्ड ली हुई है, सारी फील्ड ऊपर अटैकिंग पर लगाई हुई है। लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं बड़े ज़ोको शौक से वो मैच देख रहे हैं। तो जी अब मैं देख रहा हूँ विद इन मिनट्स यहाँ पे काफ़ी रश हो गया है और अनाउंसमेंट हो रही है कि कराची एक्सप्रेस आ। तो जी ये जो दूर सामने इंजन आपको नज़र आ रहा है, ये कराची एक्सप्रेस है डाउन, जो कल लाहौर से निकली थी। इसका स्केड्यूल्ड टाइम ऑफ अराइवल यहाँ कराची में तकरीबन 11 से 12 बजे के दरमियान है, लेकिन ये तकरीबन 4 घंटे से ज़ायद लेट हो चुकी है और अभी ये पहुँच रही है। और जी ये हमारी गाड़ी आ रही है, ये भी कराची एक्सप्रेस है, ये अप है। तो ट्रेन आ गई है 4 बजे, 4:30 बजे इसका डिपार्चर टाइम है। ये चार्जिंग पॉइंट्स हैं तो सही, अब पता नहीं चलते हैं या नहीं चलते, बहरहाल इनको ट्राई करते हैं, उम्मीद है कि चल रहे होंगे। बाकी एसी वगैरह अभी तो ठीक चल रहा है और बाकी फ़ैन वगैरह भी सही चल रहा है, लाइट्स वगैरह। ट्रेन की कंडीशन ठीक है, अच्छी है। कराची में दोपहर की गर्मी है, उसमें तो ये एसी फ़ैन बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे चल के रात हो जानी है और जैसे जैसे हम कोस्टल एरिया से दूर होंगे वैसे वैसे सर्दी बढ़ जाएगी, तो रात को अच्छी खासी यहाँ पे ठंड होगी। तो जी एक दफ़ा लाहौर में कोई हमारे रिश्तेदार थी, उनकी वफ़ात हो गई, तो अम्मा वगैरह और जो ताई, चाची, ताया, चचा, मेरे वालिद, वो सब ट्रैवल कर रहे थे रहीम यार ख़ान से लाहौर तक। तो जल्दबाजी में वो रवाना हुए, तो अम्मा मेरी बता देंगे एसी वगैरह इतना तेज़ चल रहा था कि वो बाद में उनकी अच्छी खासी उनकी कुल्फ़ी बनी, और वो जल्दबाजी में कोई कंबल वगैरह ज़्यादा नहीं लेके गए थे, तो उनको काफ़ी ठंड लगी थी। तो खैर मेरे पास तो हमारे पास कंबल लिहाफ वगैरह हैं। तो जी बचपन से रेल में सफ़र करते आए हैं, उस वक्त तो ज़्यादातर बस इतना ही होता था कि इकॉनमी क्लास में सफ़र कर लिया करते थे। तो रेल चलती रही, सही चलती रही। बीच में 2002 से लेके 2006-07 तक शेख रशीद वज़ीर रेलवे था, ठीक था, मतलब एवरेज उस ज़माने में रेलवे हुआ करती थी। उसके बाद 2008 में गवर्नमेंट चेंज हुई और गुलाम अहमद बलोर वज़ीर रेलवे बने, और मुबैना तौर पे उनका अपना ट्रांसपोर्ट का काम था और उन्होंने उसके चक्कर में, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के चक्कर में कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि वो रेलवे को बर्बाद ना करते। इतना बुरा हाल उस दौर में रेलवे का हुआ जिसकी कोई हद नहीं। ट्रेनें 11-11 घंटे लेट होती थीं और ऐसी मज़ाक़ खेज़ सूरत हाल भी हुई थी कि एक दफ़ा एक ट्रेन जंगल में जाकर रुक गई, पता लगा जी कि उसका फ्यूल ही ख़त्म हो गया है, उसका डीजल ख़त्म हो गया है। तो उस दौर में तो मैं कहता हूँ 2008 से लेकर 2013 तक बहुत बुरा हाल था रेलवे का। मई 2013 में गवर्नमेंट बदली, ख्वाजा साद रफ़ीक वज़ीर रेलवे बने और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, नो डाउट। मतलब मैं 4-5 साल उस वक्त ट्रैवल करता रहा हूँ, विद इन मंथ्स मैंने देखा था कि बेहतरी आनी शुरू हो गई थी, ट्रेनें टाइम पे चलती थीं और उस दौर में एक्सीडेंट्स वगैरह भी बहुत कम हुए थे। 2018 में फिर से गवर्नमेंट बदली और कभी आज़म स्वाति वज़ीर रेलवे बनते थे और कभी शेख रशीद वगैरह बनते थे, लेकिन अगर मैं बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होकर बात करूं तो वो कोई इतना अच्छा दौर नहीं था जो 2018 के बाद था। ट्रेनें लेट होती थीं,
और एक्सीडेंट्स, रिकॉर्ड एक्सीडेंट्स 2018 से लेकर 2021-22 तक हुए हैं। अगर एक्सीडेंट्स की बात करूँ, सबसे जो ख़तरनाक पैच है वो रोड़ी से लेकर लियाकतपुर तक, ये जो है ना, ये बड़ा ख़तरनाक ट्रैक है। बचपन से हम देखते आ रहे हैं, गोटकी, डैरकी, इस वाले एरिया में बहुत दफ़ा एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो बस अल्लाह पाक सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। और अभी 2022 में फिर से गवर्नमेंट बदली है, और गवर्नमेंट बदलने के बाद एक बार फिर वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, और उनके वज़ीर रेलवे बनने के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम रेलवे में सफ़र कर रहा हूँ। और स्टेशन पे भी मुझे बेहतरी नज़र आई है। और ये कोच, ये जो बोगी है, ये तो मुझे नई लग रही है। तो अभी तक का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। अब देखें आगे सफ़र कैसा होता है। तो जी ट्रेन तकरीबन ऑन टाइम चल पड़ी है। तो जी गांव में क्लासेस वगैरह करने के लिए, ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए और वैसे काम के लिए ये मैंने जैज़ की डिवाइस ख़रीदी है। तो पहले इसका एक्सपीरियंस किया था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये तो मेरी नई डिवाइस है, पुराने वाली ख़राब हो गई थी। लास्ट टाइम मैंने 2019 में जैज़ की डिवाइस गांव में ट्राई की थी, और उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा था कि क्रिकेट वर्ल्ड कप लाइव में देखता था मोबाइल पे, और वो बिल्कुल HD में चलता था। तो आई होप कि इसमें भी मुझे वही सर्विस मिलेगी। इसमें मैंने 100 GB का पैकेज करवाया है, तो आई थिंक कि ये मोर देन इनफ है ऑनलाइन लेसन्स करने के लिए, और कुछ एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए भी, मूवीज़ वगैरह के लिए भी। बैटरी इसकी लो है, इसको चार्ज पे लगाते हैं। तो जी ये है PF म्यूज़ियम। अब ज़रा मुझे अच्छा सा इसका शॉट मिल जाए। ये है PF म्यूज़ियम। बाकी बोगी वगैरह सही है, बस शीशे गंदे हैं। तो जी अभी मैंने नेट कनेक्ट किया है, और सबसे पहली जो मैंने न्यूज़ उस पर देखी है वो ये देखी है कि इंग्लैंड 74 रन से पाकिस्तान को पहला टेस्ट मैच हरा चुका है। बड़ी जी उनकी बेवकूफ़ाना हद तक उन्होंने दिलेरी दिखाई थी एक दिन पहले जो उन्होंने इनिंग्स डिक्लेयर कर दी थी। लेकिन बहरहाल किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है, उन्होंने बहादुरी दिखाई और वो जीत गए। मेरे साथ मेरे ट्रैवल नेबर्स मुल्तान के लड़के थे, नौजवान लड़के थे, बहुत ही अच्छे लड़के थे। बड़ा अच्छा उनके साथ टाइम गुजरा, गपशप लगी। तो जी ये है टॉयलेट, और ये बस पाकिस्तानी स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक ही है, लेकिन अच्छी बात ये कि गंदा नहीं है। तो ये होगा टॉयलेट का रिव्यू। हैदराबाद आ गया। तो जी तकरीबन 4 घंटे के बाद हम लोग हैदराबाद पहुँचे हैं, और ट्रेन ऑलरेडी लेट हो चुकी है, लेकिन ये शायद इनकी मजबूरी है। मैं पिछले चंद दिनों में कराची एक्सप्रेस की टाइमिंग वगैरह चेक करता रहा हूँ, ये 3 से 4 घंटे लेट होती है। तो अच्छी बात यह है कि उन्होंने ट्रेन में AC थोड़ा सा स्लो कर दिया है, तो AC अब लो है ताकि लोगों को ठंड ना लगे। बीच बीच में ट्रेन कई जगहों पे रुकती भी है, लेकिन ये शायद सैलाब की वजह से है कि ट्रैक्स वगैरह शायद मुतासर हैं, उस वजह से इसको मेरे ख्याल से मैक्सिमम 3 घंटों में पहुंचना चाहिए था।
हैदराबाद, लेकिन ये पहुंच गया तकरीबन 4 घंटे से भी ऊपर में है। तो ठीक है जी, हमारा सफ़र जारी है। रात का टाइम है तो ज़्यादातर मुसाफिर सो गए हैं। रात का तकरीबन 1:30 बज रहा है और मेरे एक फ़ेसबुक फ्रेंड अली इमरान हुंदल, उन्होंने बड़ा इंसिस्ट किया कि वो डिनर लेके आ रहे हैं। तो बस रोडी पहुंचने वाले हैं और रोडी पहुंच के इमरान भाई से मिलते भी हैं और डिनर भी करते हैं। तो ये अली इमरान हुंदल भाई हैं और बड़ा मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आधी रात को ये टाइम निकाल के इतनी दूर से डिनर और दीगर गिफ्ट्स लेके आए। वो इनका बहुत बहुत शुक्रिया, रियली अप्रिशिएटेड। तो जी मटन पुलाव रज के खा लिया है, बहुत मज़े का पुलाव था। खाना खा के अब नींद आ रही है, तो बस अभी मैं सोने की तैयारी करता हूँ। सुबह हो चुकी है और जल्द ही हम मुल्तान कैंट पहुँचने वाले हैं, तो तैयारी पकड़ते हैं। भाई मुल्तान में तो धुंध ही धुंध है। तो जी तकरीबन 3.5 घंटे ताख़ीर से हम लोग बखैर आफ़ियत मुल्तान कैंट स्टेशन पहुँच गए हैं। तो मुझे तो इसी चीज़ की खुशी है कि बंदा खैर आफ़ियत से पहुंच जाए, जो हालात होते हैं आजकल। तो धुंध वगैरह काफ़ी है, लेकिन बाहर निकल के एहसास हुआ है कि इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। तो हमारा ये सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। रोडी के बाद तो मैं सो गया था और अभी जो है अभी बस चलते हैं, बाहर गाड़ी खड़ी है और आगे का सफ़र करते हैं। मुल्तान कैंट स्टेशन की इमारत। तो जी मैं मुल्तान में उतरा बाद में हूँ, सीधा गाड़ी लेके मैं यहाँ पे आया हूँ नान चने लेने के लिए, क्योंकि कराची में अच्छे नान चने मिलते नहीं हैं। तो मैंने गूगल पे सर्च किया बेस्ट नान चने इन मुल्तान। तो अब मैं यहाँ से पार्सल करवा के सब घर वालों के लिए नान चने लेके जाऊँगा। और बड़े अरसे से खाए नहीं हैं, बड़ी मुझे क्रेविंग हो रही है, तो उम्मीद है कि इस शॉप के नान चने अच्छे होंगे। वाह क्या खूबसूरत तंदूरी पराठे हैं, गॉर्जियस। अभी मैं मुल्तान से आगे अपने रिश्तेदारों के गांव में जा रहा हूं। मैं मुल्तान सिटी में स्टे नहीं कर रहा, लेकिन 3-4 दिन बाद मैं मुल्तान वापस आऊंगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीलॉग का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकॉन दबाइए। शुक्रिया।